सभी दर्शकों का इस भाग में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मुक्त होंगे और मस्त होंगे। आज का ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपकी आज तक की जितनी मान्यताएं थी उनको तोड़ सकता है। आपके मन को जो भ्रम था वो दूर हो सकता है। आप एक नए भूतल में प्रवेश कर सकते हैं, एक नए आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये आपके लिए अवसर है, इस वीडियो को पूरा सुने। तो आज हम फिर से उसी बात पर चर्चा करेंगे जिस बात पर मैं कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं। भगवान के अस्तित्व पर हम सवाल खड़े करेंगे। मोस्टली लगभग 4% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। 41% वैज्ञानिक कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। अब 96% लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं किसी न किसी रूप में। तो ये बड़ा अद्भुत विषय है और मैं आज यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भगवान नहीं होता है। अब भगवान होता है इस पक्ष में लोग क्या क्या बातें करते हैं। पहला कारण भगवान होने का क्या है। लोग कहते हैं, अधिकतर लोग भगवान को मानते हैं तो हम क्यों ना माने। अगर 96% लोग भगवान को मान रहे हैं तो निश्चित ही होगा, इसलिए मान रहे हैं। तो ये तर्क कहां तक सही है आप खुद सोचिए। उन 96% लोगों में से किसी का भी अभी तक भगवान से कोई संपर्क नहीं हुआ है, नहीं किसी ने उनको देखा है, नहीं किसी ने भगवान से कोई बातचीत की है, फिर भी लोग मानते चले जाते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है कि 96% लोग मानते हैं तो उसका मतलब भगवान पक्का होना ही चाहिए। यह कोई ठोस कारण नहीं है। हो सकता है कि वो 96% लोग किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हों। अब ऐसा होता क्यों है कि लोग भगवान को मानते क्यों हैं? देखिए, जब आप पैदा होते हैं तो बचपन से आपके घर में या तो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होगी, या गौतम बुद्ध की होगी, या महावीर की होगी, या गुरु नानक की होगी, या राम की होगी, या कृष्ण की होगी। चलो, इस्लाम धर्म वाले तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो उनके यहाँ कोई फोटो नहीं है, लेकिन मस्जिद है, नमाज है, कई तरीके हैं रिचुअल्स को मानने के। तो आपका बचपन कहाँ बीत रहा है? चाहे आप वैज्ञानिक बन जाएं बड़े होकर, आप कितने बड़े आध्यात्मिक पुरुष बन जाएं बड़े होकर, आप कितने बड़े फिलोसोफर बन जाएं बड़े होकर, कितना है सब कुछ हो जाए, लेकिन बचपन में जो छवि आपके दिमाग में भर दी जाती है कि भगवान होता है, आपकी माँ पूजा कर रही है, आपके पिताजी पूजा कर रहे हैं, आपके माता पिता किसी समारोह में और किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इसलिए जा रहे हैं कि वो भगवान है। तो ये बात बचपन से ही हमारे दिमाग में बैठा दी जाती है। इसीलिए फिर हम इस धारणा को जीवन भर कभी तोड़ ही नहीं पाते और कभी प्रश्न नहीं कर पाते हैं कि भगवान है, आप कह रहे हैं, लेकिन क्या सबूत है, क्या एविडेंस है उसका होने का। तो ये कोई तर्क नहीं है कि सभी लोग मान रहे हैं तो हम मान लें। और सभी लोग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि आदिकाल से, जब से मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान शब्द की जो खोज हुई थी वो इसलिए हुई थी कि हम डर रहे थे बिजली कड़कने से, हम डर रहे थे तूफानों से, हम डर रहे थे बरसात से, हम डर रहे थे आग से। तो आप देखिए ऋग्वेद को देखिए, क्या लिखा है उसमें? अग्नि देवता, वरुण देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, उन्हीं की स्तुतियां की गई हैं, जी भर के उनकी स्तुतियां की गई हैं। डर है उनसे तो उनको देवता मानकर उनकी स्तुतियां की गई ताकि वो मनुष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हों। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। उसमें 90% जो है केवल और केवल देवताओं की पूजा की गई है। उसमें कोई वैज्ञानिक बात नहीं की गई है कि
ब्रह्मांड कितना बड़ा है, सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे जीव इस जगत में आया, ऐसा कुछ उसमें नहीं बताया गया है। केवल पूजा, डर पूजा क्यों की जाती है? डर के कारण। अगर आपके मन में कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, कोई चिंता ना हो, तो फिर आप भगवान को मानेंगे ही क्यों? क्या जरूरत है भगवान की? आपकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। तो डर था तो पूजा शुरू हुई, डर था तो एक ऐसा एंटिटी हमारे सामने आया जिसको हमने भगवान कहा। पहला कारण भगवान को मानने का, अधिकतर लोग मानते हैं तो हम भी मानते हैं, ये गलत है। आपको अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, अपनी चेतना से, अपने इंट्यूशन से सोचना चाहिए इस बारे में कि जो धारणा समाज में फैली हुई है, क्या ये वाकई में सच है? इसमें कोई प्रश्न चिन्ह उठाएं या नहीं उठाएं। दूसरा, कहते हैं कि भगवान सर्वसमर्थ है, दयालु है, करुणावान है। तो ये तर्क देते हैं भगवान को मानने वाले, अगर वो सर्वशक्तिमान है, दयालु है, करुणावान है, तो जब हिटलर लाखों यहूदियों को गैस चैम्बरों में दमघोटू गैस में डालकर उनको मार रहा था, तो तब भगवान कहाँ था? अगर भगवान सर्वसमर्थवान होता तो उस एक हिटलर की बुद्धि को बदल नहीं सकता था? थोड़ा सा न्यूरॉन्स में, केमिकल हार्मोन्स में थोड़ा सा चेंज करने की तो बात थी, थोड़ा सा चेंज अगर हो जाता तो उसको, उसका माइंड चेंज हो जाता और वो उतने यहूदियों को नहीं मारता। कितना ही निर्दयी व्यक्ति भी होगा तो इस इतने बड़े हत्याकांड को देखकर उसका दिल भी पसीज जाएगा, लेकिन भगवान का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। और ऐसा एक ही घटना नहीं है, कई घटनाएं, 100 वर्ष तक धर्म युद्ध चले, उसमें कितने हत्याकांड हुए यूरोप में। हमारे भारत में कितने मुसलमान आक्रांताई जिनने बहुत अत्याचार किए, कई लोगों को मारा, काटा। ब्राह्मणों ने शूद्रों पर अत्याचार किए, उनकी स्त्रियों पर अत्याचार किए, तब भगवान कहाँ था? उसको दया क्यों नहीं आई? क्यों वो सर्वशक्तिमान होते हुए भी चुप बैठा रहा? तो इसका मतलब क्या है? भगवान न तो सर्वशक्तिमान है न दयावान है। और दयावान और सर्वशक्तिमान होता तो दुनिया में इतनी बुराई नहीं होती, इतना पाप नहीं होता, इतना छल नहीं होता, इतना कपट नहीं होता, इतनी धूर्तता नहीं होती। कहीं न कहीं उसका अस्तित्व अगर होता तो वो इन सब बातों को रोकता। अब इसके पीछे भी कई लोग तर्क देते हैं कि उनके पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। अच्छा ये बताइए, 40 लाख यहूदी मार दिए तो 40 लाख के 40 लाख पापी होंगे क्या? उनके पूर्व जन्म के कर्म खराबी होंगे? या कोई तीर्थ यात्रा में बस गिर जाती है, वो सब के सब पापी होंगे? या केदारनाथ जैसी जो आपदा आती है उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्या सब पापी होंगे? ये बात नहीं कही जा सकती है। तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है एक्चुअल में? क्या हो रहा है सोचना चाहिए आपको। अंधे की तरह मान मत लो, सोचो जरा कि ये सिस्टम है। अब मैं मानता हूं इस बात को कि इसके लिए बुद्धि थोड़ा खर्च करनी पड़ती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और इतनी बुद्धि लगाने का साहस कोई नहीं करता। सभी लोग आलस्य से भरे पड़े हैं। वो कहते कहाँ इन चक्करों में पड़े हैं, कहाँ सोचें कि ब्रह्मांड किसने बनाया, सृष्टि के। बस सीधे सीधे घंटा बजाओ या नमाज अदा करो, बात खत्म हो जाती है। हम सब लोग मान रहे हैं, हम समाज में रह रहे हैं और समाज के जैसे हमको चलना है, इसीलिए हम इस सबको मानते हुए चले जाते हैं। लेकिन आप इतनी बड़ी गलतफहमी में जीते हैं इस दुनिया में, वो बड़ी सोचने वाली बात है। अब दूसरा और एक तर्क देते हैं मानने वाले कि इतनी बड़ी सृष्टि है और इतना परफेक्शन है इस सृष्टि में, परफेक्ट पेड़ है, परफेक्ट हवा है, परफेक्ट पानी है, परफेक्ट जीने का, पैदा होने का तरीका है, तो इतने परफेक्ट ढंग से कोई चीज अपने आप कैसे हो सकती है? अब मैं आपको बताता हूं ये अपने आप कैसे हो सकती है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट मनुष्य के दिमाग में आया वो इसीलिए आया क्योंकि मनुष्य क्या देखता है कि मनुष्य जब कोई काम करता है, अगर माना कोई गाड़ी बनानी है, तो जब तक मनुष्य उसमें अपना श्रम नहीं खर्च करेगा तब तक गाड़ी तैयार नहीं होगी। एक घड़ी बनानी है तो मनुष्य को अपना श्रम देना पड़ेगा, तभी वो घड़ी तैयार होगी। तो इसी को आधार मानते हुए वो सृष्टि में भी ये नियम लगाता है
कि कोई बनाने वाला होगा, कोई क्रिएटर होगा इसको बनाने वाला, तभी ये सृष्टि बनी है। अब इसके पीछे मैं आपको एक उचित बात बताता हूं। ये सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक तौर पर कि समस्त जगत परमाणुओं से बना हुआ है, और परमाणु जो बने हैं वो बना है ऊर्जा तरंगों से, ऊर्जा से। और ऊर्जा न कभी पैदा होती है न नष्ट होती है, उसको न कभी पैदा किया जाता न नष्ट किया जाता। ऊर्जा को क्रिएट करने का कोई तरीका नहीं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। जैसे मैग्नेटिक जो स्टैटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक स्टैटिक में कन्वर्ट हो सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं। और क्वांटम फिजिक्स ने ये सिद्ध कर दिया है, क्वांटम इंटेंगलमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो ये कहता है कि अगर धरती में किसी इलेक्ट्रॉन में कोई परिवर्तन किया जाए तो कहीं अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी उसका पेयर होता है, वहां भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्वांटम लेवल में पूरा जगत एक है, पूरा जगत एक है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हर एक कण इतना चैतन्य है अपने आप में, उसको पता है कि क्या डिजाइन बनाना है, क्या क्या परफेक्ट डिजाइन हो सकता है। जब शुरुआत में यहाँ पेड़ भी नहीं थे, पौधे भी नहीं थे, जीव भी नहीं थे, धरती एक दहकता हुआ गोला थी। उसके बाद इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुए, उल्कापात हुए और बहुत सारी गैसेस क्रिएट हुई। तो उस वक्त अरबों साल लगे इसमें, इस प्रोसेस को होने में। तब जाके धीरे 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 जो उनके जो ऊर्जा तरंगे हैं वो आपस में जुड़ी, किसी ऊर्जा से आपस में जुड़ी, उन जुड़ाव से कॉन्शियसनेस पैदा हुई उनके अंदर, उससे निर्माण पैदा हुआ। निर्माण पर कॉम्प्लेक्स निर्माण, कोशिका एक सिंगल कोई सेल पैदा हुई, सिंगल सेल से मल्टी सेल पैदा हुई, मल्टी सेल से बहुत सारे जीव जगत पैदा हुआ। तो वो जो चेतना है उस ऊर्जा में वही तय कर रही है कि हमें क्या करना है। उसके अंदर से सेल्फ की चीज आ रही है कि हमें क्या करना है, क्या बनना है। एक वीर के स्पर्म, एक स्पर्म में और एक एग में ये कॉन्शियसनेस है, ये इंफॉर्मेशन है कि हमें मनुष्य का शरीर बनाना है, और वैसे ही वो काम करेगा। वो सूचना उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। वहां पर कोई भगवान, कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई खुदा, कोई गॉड आकर वहां पर आदमी का नाक मुंह जो है तैयार नहीं कर रहा है, या उसका इंटरनल सिस्टम नहीं बना रहा है। वो खुद, वो जो चीज है वो खुद अपना निर्माण स्वयं कर रही है। इस बात को समझिए आप। एक बीज के अंदर पेड़ छुपा होता है, पेड़ होता है। संभावना के तौर पर उसमें जितने भी ऊर्जा है उस बीज में, उस ऊर्जा के हर एक तरंग को, हर एक स्ट्रिंग को पता है कि हमने कैसे बन जाना है एक पेड़। सब पता है कैसे हमने वाइब्रेट करना है कि एक पेड़ तैयार हो जाए। तो आपका यह तर्क कि इस सृष्टि को बनाने के लिए किसी क्रिएटर का होना जरूरी है, यह गलत है। दूसरा, कॉजेलिटी का एक सिद्धांत तर्क देते हैं कि इस ब्रह्मांड को के होने के पीछे कोई कॉज होना चाहिए, वो जो कॉज है वो गॉड है। तो उनसे ये प्रश्न पूछा जाए कि चलिए ठीक है, ब्रह्मांड के होने के पीछे कॉज है, कारण है ईश्वर, तो ईश्वर के होने के पीछे क्या कॉज है? अगर उसके पीछे भी कोई कॉज है तो फिर ये जो सीरीज है ये अनंत तक चली जाएगी। उसके पीछे क्या कॉज है, उसके पीछे क्या कॉज है, उसके पीछे क्या कॉज है। तो ये तर्क भी धूल धूसरित हो जाता है। अब दूसरी बात कि ईश्वर को मानने वाले ये कहते हैं कि हमारी किताबों में लिखा है,
मैं उनसे ये पूछता हूं कि वो किताबें किसने लिखी हैं? वो किताबें तुमने ही लिखी हैं। जैसे मैं आज ईश्वर के न होने के पीछे प्रूफ दे रहा हूं, इसी बात को किताब में लिख दिया जाए, आज से 5,000 साल बाद, 10,000 साल बाद इस किताब को पढ़ा जाए, तो ये कह दिया जाएगा कि एक बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हुए थे और उन्होंने कहा था कि ईश्वर नहीं है, और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिए थे। इसका मतलब निश्चित बात है कि ईश्वर नहीं है, मान लीजिए आप। उसी प्रकार से ईश्वर होने के बारे में भी किताबों में लिख दिया गया, क्योंकि प्राचीन समय में देखिए, आपकी जितनी किताबें हैं, किसी भी धर्म शास्त्र को उठाकर देखिए, चाहे जीसस के 10 कमांडेंट्स देख लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि मैं एक ईश्वर हूं और मेरे अलावा किसी और की पूजा मत करो। अल्लाह वाले कहते हैं कि हम अल्लाह सुप्रीम है, अल्लाह अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा मत करो। तो कहने का अर्थ है, किताबों में क्या लिख दिया गया? किताबों में वही लिखा गया जो आपको समझ में आया उस समय के हिसाब से, आज से 2000, 2500, 3000, 5000 साल पहले जो आपकी बुद्धि का स्तर था, उस हिसाब से आपको जो समझ में आया वो लिखा। अगर भगवान ने किताबें लिखी होती तो तुम्हारे कुरान में किसी आविष्कार के बारे में भी लिख दिया होता कि भाई ऐसा है, तुम एक बल्ब बना लो, बिजली ऐसे बनती है, मैग्नेट ऐसे काम करता है, जहाज ऐसे बनता है। तो तुम्हारा भगवान कुछ चीजें तुमको गिफ्ट के तौर पे कुछ दे जाता। ऐसा तो कुछ नहीं लिखा उसमें, सिर्फ यही लिखा जीने का तरीका। दूसरे का धर्म मत हड़पो, क्या लिख दिया कुरान में ही? दूसरे का धर्म मत हड़पो, जुआ मत खेलो, और ये भी लिख दिया कि धर्म युद्ध करो। उसमें धर्म युद्ध में किसी की जान भी चली जाए तो ठीक है, मार भी दो उसको। जीव का मांस खा लो, यहां लिख दिया जीव का मांस खा लो, शराब मत पियो। अल्लाह वालों ने लिख दिया, जीसस क्राइस्ट का शराब पी लो, कोई हर्ज नहीं है, मांस मत खाओ। हिंदू धर्म में लिख दिया मांस मत खाओ, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, शराब मत पियो। तो ईश्वर एक है और उसकी आज्ञाएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ईश्वर एक है तो उसकी आज्ञा भी एक ही प्रकार की होनी चाहिए। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग प्रकार की आज्ञाएं नहीं होनी चाहिए। तो इससे सिद्ध होता है कि उस वक्त के जो समुदाय रहे हैं, जिन्होंने वो किताबें लिखी, जो बाइबल को जिसने कंपाइल किया या कुरान को जिसने कंपाइल किया, उस वक्त समाज की जो दशा थी, समाज की जो स्थिति थी, उसके हिसाब से उन्होंने पुस्तकों को लिख दिया, या वेदों को लिखा गया तो उस वक्त के हिसाब से वेदों को लिख दिया गया, उस समाज के हिसाब से, उस वहां की मानसिकता के हिसाब से। तो क्या इनमें सुधार होना जरूरी नहीं है? हम हर चीज को अपडेट करते हैं। तो ये जो पुरानी किताबें हैं, आज से हजारों साल पुरानी, तो उनमें कोई अपडेशन, विज्ञान का इतना आविष्कार हो चुका है, संसार को इतने ढंगों से समझा जा रहा है, तो क्या उनमें सुधार की आवश्यकता नहीं है? लेकिन गजब की बात क्या है, क्योंकि हमने अल्टीमेट बात भगवान को कह दिया, तो अब भगवान की बातों को सुधारने की गुंजाइश नहीं है। कुरान से हमने कह दिया कि ये किताब आसमानी किताब है, आसमान से उतरी है, खुदा ने जो है डायरेक्ट जो है बहुत बातें बोली हैं, और ये जो है आयतों के तौर पे जो है खुदा अल्लाह ने प्रोफेट मोहम्मद से बोली और उन्होंने लिख दिया इस बात को। कोई धर्म आपको 4 शादी करने की इजाजत देता है, कोई कहता है आप तलाक नहीं ले सकते, एक ही पत्नी के साथ रहें। तुम्हारा ही भगवान, तुम्हारा ही खुदा, तुम्हारा ही अल्लाह, तुम्हारा ही गॉड अलग अलग लोगों से अलग अलग किस्म की बातें करता है। इसका मतलब वो तो बहुत दुष्ट भगवान है, जो सबको आपस में लड़वाता है, सबको आपस में खंड खंड के रूप में देखना चाहता है। और जीसस क्राइस्ट का जो गॉड है वो ये कहता है कि जो मेरी तारीफ करेगा तो उसके लिए उस 4 पीढ़ियों तक मैं उसके साथ अच्छा करूंगा, और जो मुझे नहीं मानेगा तो उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। तो कैसा भगवान है? चापलूसी पसंद है भगवान। तो ये भगवान भी उन लोगों ने जिन्होंने लिखा किताबों को, अपने जैसा ही भगवान भी बना दिया। जैसा उनका विचार था वैसा ही उन्होंने किताबों में डिट्टो लिख दिया।
हाँ, उनकी बात अलग है, जो इसके नियंता थे, जैसे गौतम बुद्ध थे या जीसस क्राइस्ट थे या प्रोफेट मोहम्मद थे, ठीक है? उन्होंने जो अनुभव किया, ठीक उन्हीं बातों को अगर लिख दिया गया होता, तो भी मनुष्य की समझ में नहीं आता, तो भी वो अपने ढंग से उसको समझता। जैसे कृष्ण भगवान ने गीता में कह दिया, कृष्ण ने कह दिया कि मैं भगवान हूं। अब भगवान होने का किस अर्थों में उन्होंने अपने आप को भगवान कहा, ये समझने की बात है। भगवान का अर्थ क्या है? कोई हमें बताएगा भगवान का अर्थ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ये अगर भगवान का अर्थ है, तो ये परिभाषाओं में भगवान कहीं फिट नहीं बैठता। सर्वव्यापी यानी पापी में भी वो व्याप्त है, पाप भी वो कर रहा है, जहर में भी वो व्याप्त है, अमृत में भी वो व्याप्त है, भोजन में भी वो व्याप्त है, मल में भी वो व्याप्त है। तो सर्वव्यापी तो एक ही चीज है, वो है एनर्जी। वो हर जगह है, ऊर्जा, फोर्स, वो हर जगह है। तो सर्वव्यापी जो है वो एनर्जी है, गॉड नहीं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है इस ब्रह्मांड में जहां ऊर्जा मौजूद ना हो, चाहे वो डार्क मैटर हो, चाहे डार्क एनर्जी हो, चाहे नॉर्मल मैटर हो, चाहे नॉर्मल एनर्जी हो, वो हर जगह मौजूद है और वही इस ब्रह्मांड को चला रही है। तो यहां पर कहीं किसी भगवान के होने का अस्तित्व समझ में नहीं आता कि वह है। अब यहां पर कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे आइंस्टीन है, न्यूटन है या पास्कल है, ये लोग भगवान को कहीं न कहीं स्वीकार करते थे। उनका यही कहना था कि कुछ तो है, देयर इज समथिंग, कोई तो है, कुछ तो है का तो उत्तर हम देते हैं, कुछ तो है, एनर्जी है, दिख रही है, महसूस हो रही है, उसके प्रभाव दिख रहे हैं। लेकिन विज्ञान अभी तक ये पता नहीं कर पाया कॉन्शियसनेस कैसे एग्जिस्ट करती है। अभी तक विज्ञान इतने गहराई में नहीं जा पाया कि एक एनर्जी स्ट्रिंग में कितने प्रकार की सूचनाएं हैं। डीएनए में हम जानते हैं कितनी सूचनाएं होती हैं। कोशिका इतनी छोटी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, उसमें पूरी बॉडी की सूचनाएं होती हैं। तो एनर्जी स्ट्रिंग्स में पूरे ब्रह्मांड की सूचनाएं मौजूद रहती हैं और वो सूचनाएं जहां जहां पर जैसे जैसे काम आती है वैसे वैसे वो यूज होती है और वैसे वैसे स्वरूप बनते हैं, वैसे वैसे आकार बनते हैं, वैसे वैसे जीव बनता है, वैसे वैसे ग्रह तारे नक्षत्र बनते हैं। कम्युनिकेशन इतना तगड़ा है, धरती का सूर्य से कम्युनिकेशन है, चांद का धरती से कम्युनिकेशन है, एक पेड़ का दूसरे पेड़ से कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन तक अभी विज्ञान नहीं पहुंच पाया है और जिस दिन पहुंच जाएगा उस दिन को समझ में आ जाएगा कि देयर इज नो गॉड, देयर इज ओनली साइंस, एनर्जी, विज्ञान, ये है। जब विज्ञान नहीं था, ना के बराबर था, तब ये जो ज्ञान है ये प्रकट हुआ और इसका प्रभाव आज तक है और आने वाले 100 सालों में गारंटी देता हूं कि ज्ञान का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो ज्ञान काल्पनिक है और
वस्तु स्थिति के हिसाब से लिखा गया है। जब जैसी सामाजिक वस्तु स्थिति हो तब के समाज के हिसाब से लिखा गया है। आज के समाज में वह तर्क संगत नहीं प्रतीत होता। आज के समाज में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। आज के समाज में गिरजाघर बनाने की जरूरत नहीं है। आज के समाज में मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है। आज के समाज में हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है, स्कूल बनाने की जरूरत है, मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट बनाने की जरूरत है। इन चीजों की जरूरत है, न कि मंदिरों की, मस्जिदों। लेकिन अभी भी हम उस पुराने संस्कृति से, रिचुअल्स से, परंपराओं से चिपके हुए हैं। धीरे धीरे जो पीढ़ियां हैं ये दूर हो रही है, हम देख रहे हैं। मैं एक अध्यापक होने के नाते प्रतिवर्ष मेरे सामने से हजारों बच्चे निकलते हैं और मैं देख पा रहा हूं उन बच्चों में क्या बदलाव हो रहा है। जो बात राम के पिता कौन थे, दशरथ थे, ये हमको कक्षा 1 में पता थी। आज बच्चा 12th कर ले रहा है, उसको पता नहीं कि राम के पिता कौन थे। कोई मतलब नहीं है। गीता भी कोई ग्रंथ है, उनको पता नहीं है। वेद भी होते हैं या वेद होते हैं तो चलो जीके के तौर पर उन्हें याद कर लिया, पर वेदों में लिखा क्या है ये उनको पता नहीं। वेदों में क्या लिखा है ये तो बहुत कम लोगों को पता है। को पढ़ते ही नहीं है तो पता कहां से होगा। किसी को रुचि नहीं है वेद में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। कितने मुसलमान होंगे इस संसार में, और कुरान पूरे ढंग से जिसने पढ़ी हो कुछ चुनिंदा मुसलमान होंगे। ऐसे ही बाइबल, ऐसे ही गीता, ऐसे ही रामायण, ऐसे ही महाभारत। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हमारा समाज है जैसे जैसे ये तर्कशील होता जाएगा, बौद्धिक होता जाएगा, तो ये प्रश्न पूछेगा, व्हाट इज द नीड ऑफ टेम्पल, वेयर इज गॉड, हु इज गॉड, जस्ट टेल मी अबाउट गॉड, जस्ट गिव मी एन ओनली वन एविडेंस ऑफ गॉड। अब देखिए, यहां पर आप बिल्कुल ये ना समझें कि अगर मैंने आपसे आपका भगवान छीन लिया तो अब आप कहां जाएंगे, क्या करेंगे। आप अपने आप को असहाय महसूस न करें। आप एक एनर्जी हैं, और आप ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आप एक एनर्जी हैं और आपका न कभी जन्म हुआ न कभी आपका नाश होगा। आप एक फॉर्म में, एक रूप लिया हुआ, आपने एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है। जब आपकी डेथ होगी वो स्ट्रक्चर बिखरेगा और दूसरे स्ट्रक्चर का रूप बना लेगा, और आप कभी खत्म नहीं होंगे। आपका जो जिसको आप अपना होना समझ रहे हैं वो नष्ट हो जाएगा कि मैं हूं। लेकिन आप एक्चुअल में जो हैं, जिस चीज से आप बने हैं, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप अभी अपने को केवल बॉडी समझ रहे हैं। बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आग में जल के खाक हो जाएगी, या कब्र में दफन होकर सड़ जाएगी। लेकिन जिससे बॉडी बनी है वो कभी नष्ट नहीं होगा। वो आपकी जो चेतना है, जो डेवलप हो चुकी है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। जो आपका मन है, जो आपके विचार हैं, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। वो सूचनाएं सदा उन स्ट्रिंग्स में बनी रहेंगी, उन एनर्जी स्ट्रिंग्स में वो सूचनाएं सदा के लिए बनी रहेंगी। यहाँ पर तो आपके पास डाटा रखने के लिए चिप होती है, तो वहां भी एनर्जी स्ट्रिंग्स ऐसी हैं कि उसमें अनंत डाटा रखा जा सकता है। तो डाटा कभी नष्ट नहीं होता है, वो डाटा फिर दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए मौत से घबराना नहीं है। मौत जैसी कोई चीज होती नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और दूसरा बचा क्या, मौत अगर नहीं है, अगर आप एक बार मान लें, जैसे आप भगवान को मानते हैं, एक बार मेरी कहे अनुसार ये बात मान लें कि मौत नहीं एग्जिस्ट करती है, तो फिर बचा क्या, आपकी इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? अधिक से अधिक बड़ी इच्छा मैं आपको बता दूं आपकी, कि मैं दुनिया का राजा बन जाऊं, सिकंदर की तरह। सबसे बड़ा राज्य
पृथ्वी का मैं राजा बन जाऊं, पूरी पृथ्वी मेरे अधीन हो। अगर ये इच्छा भी आपकी पूरी हो जाती है तो फिर आपकी नजर ब्रह्मांड की तरफ जाएगी, निश्चित तौर पर जाएगी कि पृथ्वी तो मेरी हो गई, अब कुछ ऐसे ग्रह मिल जाए मेरे को जहां और जीवन हो। अगर ऐसे ग्रह मिल जाए आपको कल के दिन, तो आप चाहें कि वहां का भी मैं राजा हो जाऊं। और ऐसे करते करते अनंत ग्रह आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां जीवन है, तो आप वहां के राजा हो जाएंगे। तब भी आपकी इच्छा समाप्त नहीं होगी। अब माना जितना पॉसिबल है सब कुछ, एवरीथिंग यू हैव गॉट, आपने सब पा लिया, उसके बाद भी जो बेचैनी है और की बेचैनी है वो बनी रहेगी। क्योंकि जब तक आप उस स्थिति में नहीं आते हैं जहां पर इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, कोई इच्छा भी शेष नहीं बचती है। वह है आपका मूल ऊर्जा स्वरूप। जब आप उस स्ट्रिंग को पहचान लेते हैं जो अनंत संभावनाएं लिए संपूर्ण जगत में विराजमान है, उस ऊर्जा तरंग पर आप जब गति करने लगते हैं तो फिर आपकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि वही अंतिम सत्य है, क्योंकि वही ऊर्जा तरंग हर जगह मौजूद है, तो आप फिर हर जगह मौजूद हैं। अगर आप वही ऊर्जा हो गए, वही ऊर्जा तरंग आप बन गए, वहां तक आपकी पहुंच हो गई, तो फिर आप वही हो गए। जो पूरा संसार है उसके आगे फिर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और उसका खेल है चल रहा है जो आप उसको देखते रहेंगे। अब भगवान को मानने वाले अधिक से अधिक क्या तर्क दे सकते हैं? एक तर्क वो ये देते, चलिए आपकी बात हमने मान ली कि भगवान नहीं है, आप सिद्ध करिए कि भगवान नहीं है। सिद्ध वो करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जो कह रहा है कि भगवान है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि भगवान होता है। उसको नहीं सिद्ध करना पड़ेगा जो कह रहा नहीं होता है। मैंने नहीं होने के कितने आपको प्रमाण दे दिए। अगर होता तो ऐसा होता। तुम भगवान को पूजा करते हो, क्यों करते हो पूजा? कभी सोचा इस बारे में? पूजा क्यों करते हो? या तो स्वर्ग नरक के भय से, मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा, पूजा नहीं करेंगे तो भगवान हमको नरक भेज देगा, या ये भय आपके अंदर है, या ये भय है कि मेरा जीवन में जो नेगेटिविटी है वो दूर रहे मुझसे, मैं सुखी जीवन जीऊं, इसीलिए इस भय के कारण आप भगवान की पूजा करते हैं। इसके अलावा और कोई कारण है भगवान की पूजा करने का? कोई ठोस कारण, उसको मानने का कोई ठोस कारण? शायद नहीं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि मृत्यु के बाद आपकी मौत नहीं होती है। मृत्यु के बाद आपकी जो गति होती है वही होती है जो जीवन पर्यंत आपने कर्म किए, उसके अकॉर्डिंग जो आपने अपना डाटा तैयार किया, और वो जो एनर्जी स्ट्रिंग में आपने डाटा फीड किया, उसी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी और आपको फील कराएगी कि अच्छा या बुरा या न्यूट्रल। तो ये सब डिपेंड करता है आपके डीड्स पर, कर्मों पर, कि आप कैसा जीवन आगे चाहते हैं। वही इंफॉर्मेशन किसी अन्य जीवन में जाएगी, वो आपकी जो सूचनाएं हैं वो कोई नया जीवन लेंगी, तो वहां भी उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस जन्म में भी आपको अपने पिछले डीड्स का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, जो पामस्ट्री के तौर पे हमको दिखाई पड़ता है। क्योंकि मैं पामस्ट्री बहुत गहराई से मैंने पढ़ी है, एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत गहराई से पढ़ी है, तो ये जो प्रभाव दिखाई पड़ता है ये आपके डीड्स का है।
आपके कर्मों का है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी धर्म ग्रंथों में हर बात गलत लिख दी गई है, एकदम कूड़ा बकवास लिख दी गई है, लेकिन उसमें कुछ बकवास ऐसी लिख दी गई है। काम की बात ठीक है कि कर्मों का फल, कर्म अच्छे होने चाहिए, अच्छे कर्म करो, दूसरे का बुरा मत सोचो, दूसरे का भला करो, लालच मत करो, लोभ मत करो, काम क्रोध से दूर रहो, ईर्ष्या से दूर रहो, राग द्वेष से दूर रहो। ये बातें आपके काम की हैं, पर भगवान शिव शंकर के 1 लाख अभिषेक करोगे तो ये मिलेगा, 1 करोड़ अभिषेक करोगे ये मिलेगा, बेलपत्री चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, हैं, और जो है दूध चढ़ाओगे तो ये मिलेगा, ये सब बकवास बात है। काम की बात जो है वो ठीक है, वो आप कहीं से भी ले लीजिए, चाहे धर्म शास्त्र में लिखी हो, चाहे मैंने कही हो, चाहे किसी और अन्य व्यक्ति ने कही हो, वो ठीक है। लेकिन जो आडंबर उसमें आरोपित कर देंगे उनसे आपको बचना चाहिए। इससे क्या होता है, देखो आपका मन एकदम कमजोर हो जाता है। भगवान को मानने वालों का मन अधिकतर कमजोर होता है, भयाकुल होता है, भय से ग्रस्त होता है। और जो भगवान को नहीं मानते हैं वह साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बात कही, कोई ये भी कहेगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपने एनर्जी की बात कही, तो वो एनर्जी, हम तो उस एनर्जी को तो भगवान कह रहे हैं। अरे प्रभु जी, एनर्जी को एनर्जी ही रहने दो ना, उसको भगवान कहने की क्या जरूरत है? पानी को पानी ही रहने दो, उसको जल कहने की क्या जरूरत है? भगवान कहते ही तो सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। इतने सारे धर्म, इतने सारे भगवान, इतने सारे उनकी बातें, कंफ्यूजन पैदा होता है ना। भगवान शब्द को दूर रखो, ये कहो कि एनर्जी सब जगह है, सब जगह मौजूद है, तुम भी वही एनर्जी हो, उस एनर्जी को पहचानो, यही सत्य है। उस एनर्जी को जियो, अपने जीवन में उतारो। ध्यान क्यों करते हैं? मेडिटेशन का क्या मतलब है? ताकि हम उस एनर्जी के करीब तक पहुंचे, उस सूक्ष्म एनर्जी, सूक्ष्माति सूक्ष्म एनर्जी तक पहुंचे। कब पहुंचेंगे? जब हमारा मन शून्य होगा। मन कब शून्य होगा? जब हम ध्यान में उतरेंगे। तो यही बातें जो काम की हैं, शास्त्रों में लिखी गई हैं, समाधि का द्वार, अहम ब्रह्मास्मि उपनिषदों में लिखा गया है, नेति नेति लिखा गया है। तो ये अंतिम अवस्था है उस ऊर्जा की। तब कहने का तरीका अलग था, आज कहने का तरीका अलग है। तब उसको ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म का अर्थ होता है अविनाशी, इमोर्टल। और इमोर्टल एक ही चीज है, वो है एनर्जी। इसके अलावा इस संसार में हर एक चीज मॉर्टल है। अब एनर्जी इमोर्टल क्यों? क्योंकि हर एक चीज एनर्जी से बनी है। एनर्जी जो स्वरूप ग्रहण करती है, सूक्ष्म, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, लेकिन जब वृहद रूप में वो कोई स्वरूप ग्रहण करती है, उसमें चेंजेस जरूर आ जाते हैं, उसमें बदलाव आता है। उसी को हम मृत्यु कहते हैं। और ये ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। ये ब्रह्मांड कभी न बना, न कभी मिटेगा, रूप बदलता रहा, कभी फैलता रहा, कभी सिकुड़ता रहा, कभी सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु बन गया, कभी अनंत ब्रह्मांड बन गया। तो ये सत्य है। तो इस सत्य को समझना हम सभी के लिए आवश्यक है। और जब तक हम इस सत्य को नहीं समझेंगे, तब तक हम डर में, भय में, चिंता में, अवसाद में अपना जीवन गुजार देंगे। और जिस दिन हम ये सत्य समझ जाएंगे, कुछ नहीं है, सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ मेरे अंदर स्वयं भीतर विराजमान है, मैं स्वयं एक ऊर्जा हूं, मैं स्वयं एक अविनाशी ऊर्जा हूं, मैं स्वयं एक अविनाशी अनंतर चेतना हूं, कॉन्शियसनेस हूं। तो उस दिन सब चीज समाप्त हो जाएगा, सारे दुख समाप्त, सारे सुख समाप्त, सारे कंपैरिजन समाप्त, सारे नकली पाखंड समाप्त। आपका जीवन स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। और अधिकतर जो संत हैं उन्होंने यही महसूस किया है। लेकिन उस वक्त का समाज के हिसाब से और उस वक्त का उनका शाब्दिक नॉलेज के हिसाब से उन्होंने भगवान कहा उसको। गौतम बुद्ध बहुत हिम्मती रहे, जिन्होंने
भगवान को नकारा, लेकिन अधिकतर लोग जैसे कबीर हैं, उन्होंने भी एक शब्द राम पकड़ लिया, उस एनर्जी को राम कह दिया। तो राम कहने से गड़बड़ हो गई, राम कहने से गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? राम फिर अयोध्या वाले राम हो जाएंगे। खुद कहे गए हैं, जबकि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। तो जगत से न्यारा जो राम है, दैट इज एनर्जी, दैट इज इमोर्टल एनर्जी। वही है सर्वव्यापी ऊर्जा, परम ऊर्जा। हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हम अपनी चेतना तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम इतने बेहोश जीते हैं इस दुनिया में, इतने बेहोश जीते हैं कि हमको कुछ पता नहीं रहता। हमको 1% भी दुनिया का पता नहीं रहता। क्या है, क्या गहराई है इस जीवन में, वहां तक हम नहीं जाते। हम आलसी लोग हैं, हम प्रमादी लोग हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते इन झंझटों में। हम चाहते हैं कि कोई गुरु आकर हमें एक विधि बता दे और जिससे हम शांत हो जाएं बस। इसीलिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लोग जो हैं तरह तरह के कैंप ज्वाइन करते हैं, आध्यात्मिक ध्यान के, इधर के उधर के। हम स्वयं की खुदाई नहीं करना चाहते, हम स्वयं को खोदना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर हमारे मस्तिष्क को कष्ट होता है, हमारे रिचुअल्स को चोट पहुंचती है, हमारी मान्यताओं को चोट पहुंचती है, और वो हम नहीं पहुंचाना चाहते। ऐसा समझ लो कि कोई बीच बाजार में आपके कपड़े खोल दे तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो। कबीरदास का ही वचन मुझे इसमें याद आता है, कबीरा खड़ा बाजार में ली लुकाटी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। जिसको अपना घर बर्बाद करना हो तो हमारे साथ चले। तो ये तो जीवन का सत्य जानना मतलब नग्न हो जाना, तन से नहीं मन से नग्न हो जाना, मन रहित हो जाना। चेतना ने मन रूपी कपड़े पहने हैं, ऐसा मान लो। तो चेतना जब मन रूपी कपड़े हटा देगी तो नग्न हो जाएगी। तो वही असली ऊर्जा, वही असली चेतना आप स्वयं हो, वह है आपकी असली पहचान। ये नहीं कि आप शरीर हैं, ये नहीं कि आप मन हैं, आप हैं चेतना, कॉन्शियसनेस। उस कॉन्शियसनेस का रूट क्या है? एनर्जी। उसको पहचानना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूं कि आपको ये भगवान मानने और न मानने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और कोई अगर आपकी राय हो तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं 9761244108 पर। सॉरी, 9761241208 पर। तो मैं आपको उपलब्ध रहूंगा और मैं आपकी समस्या का निराकरण कर सकता हूं। सभी को मेरा शून्य हूं।